नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात सूर्य ग्रहण की। दरअसल कल महायोग दिवस है और साल के सबसे बड़े दिन यानी कि इस साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण भी इसी दिन लग रहा है और यह सूर्य ग्रहण 5 घंटे 49 मिनट का होने वाला है। सुबह 9:15 से दोपहर 3:04 तक यह सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन ग्रहण से पहले सूतक लग रहा है और सूतक लगने के दौरान बहुत सारे काम करने की मनाही होती है। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक अगर इन कामों को सूतक के दौरान किया गया तो इसके परिणाम गलत हो सकते हैं। इसीलिए जान लीजिए कि ग्रहण से 12 घंटे पहले लगने वाले सूतक के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तारीख 21 जून, वक्त सुबह 9:15 से दोपहर 3:04। इस बीच आसमान में खगोलीय घटना होगी, यानी सूर्य ग्रहण लगेगा। करीब 6 घंटे तक लगने वाला यह सूर्य ग्रहण पिछले 25 साल में सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके करने से आम जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ज्योतिषाचार्य बहुत सी चीजें ना करने की बात करते हैं। ज्योतिर्वेदों की माने तो ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे यानी 20 जून को रात करीब 9:25 से लगेगा। ग्रहण में सूतक काल काफी अहम माना जाता है। मान्यता है कि ग्रहण से पूर्व लगने वाले सूतक काल में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किए जाते। इस दौरान मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं। इस दौरान अग्नि कर्म भी नहीं किए जाते। कहा जाता है ऐसा करने से अग्निदेव नाराज होते हैं। इतना ही नहीं, सूतक काल के दौर में बहुत सारी चीजें होती है जिसकी मनाही होती है। आज रात से लगने वाले इस सूतक काल से पहले जान लीजिए कि आपको सूतक काल के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि ग्रहण के प्रभाव से बचा जा सके। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें। हालांकि ग्रहण का यह नियम बच्चों, बीमार लोगों और बुजुर्गों पर लागू नहीं होता। किसी भी तरह का नया काम या शुभ कार्य करने से परहेज करें। घर मकान का निर्माण, वाहन की खरीदारी या शादी विवाह की तैयारियों के बारे में ना सोचें। नुकीली चीजों का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। सूतक के दौरान कैंची, चाकू, कांटा या सुई जैसी धारदार और नुकीली चीजों का इस्तेमाल करने से बचें। गर्भवती महिला को विशेष रूप से कुछ काटना पीटना नहीं चाहिए। कैंची का इस्तेमाल, नेल कटर का इस्तेमाल, यहाँ तक कि चाकू का इस्तेमाल, किसी शॉपर या कटिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि कोई भी मेटल के पदार्थ का इस्तेमाल जो काटता हो किसी चीज़ों को, उसका नहीं करना चाहिए। मान्यताओं और परंपराओं के मुताबिक सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण लगने से पहले और लगने के कुछ घंटे बाद किसी भी धार्मिक कार्य की अनुमति नहीं होती। इसी के चलते मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सूर्य ग्रहण के चलते उत्तराखंड के चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट आज रात 10 बजे से बंद रहेंगे। धर्म गुरुओं का कहना है कि सूतक के दौरान पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। भगवान की मूर्तियों को हाथ से स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी दल इसलिए पवित्र माना गया क्योंकि ये त्रिदोष है। कुशा भी त्रिदोष मानी, इनको त्रिदोष माना गया है। तुलसी दल को, कुशा को रखने से आपके घर में
कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि कोई भी चीज़ वो दूषित नहीं होती, खंडित नहीं होती। आपने अपने घर के भोजन में, पकवान में, जहाँ आपका राशन है, जहाँ आप अपनी औषधियाँ रखते हैं, जिस घर में आप सोते हैं, सब जगह कुशा लगा दीजिए, तुलसी दल लगा दीजिए। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान प्राकृतिक आपदाएं आती है। भूकंप, तूफान और सुनामी जैसी घटना होती है। ग्रहण का सूतक काल लगने के बाद प्रकृति ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़, पौधे और पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। हालांकि तुलसी के पत्तों को पहले ही तोड़कर रख लें और पानी में भीगने दें। सूतक लगने के बाद अगर किसी को खाना परोसें भी तो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। बालों पर कंघी करना, दातून करना, नाखून काटना सूतक के दौरान अशुभ माना जाता है। इसलिए ग्रहण के दौरान ऐसा कोई काम ना करें। सूतक जब लगा हुआ होता है तो सूतक काल में सिर्फ उपासना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, ईष्ट को भजना चाहिए, अपनी अच्छी आयु की कामना करनी चाहिए, अपनी निरोगता की कामना करनी चाहिए, अपने सभी ग्रहों को, अनिष्ट ग्रहों को शांति की कामना करनी चाहिए। कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं सूतक काल के समय। सूतक काल के समय मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधने, ये भगवान शिव की आराधना है। वैसे तो सूतक काल के दौरान ज्यादातर मंदिर में पूजा पाठ की मनाही होती है, लेकिन सूतक के दौरान आपको जहां भी हो वहां बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। इससे नकारात्मकता का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय आप धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आप पर पड़ने वाले प्रभाव कम होगा। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि ग्रहण के दौरान महिलाओं को बाहर निकलने से बचना चाहिए, खासतौर से गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चों पर पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की घटना को देखने से भी बचना चाहिए। हो सके तो ग्रहण के दौरान घर से बाहर न निकलें। अगर आप ग्रहण देखती हैं तो गर्भ में पल रहे बच्चे को शारीरिक या मानसिक परेशानियां हो सकती है। गर्भवती महिलाएं ग्रहण खत्म होने तक धातुओं से निर्मित वस्तुओं को न पहने और न ही उनका प्रयोग करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण का सूतक लगने के बाद किसी गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के ज्यादा भागीदार बनते हैं। ग्रहण के दौरान खाने पीने के लिए कुछ चीजों को लेकर सतर्कता बरतने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं को खाने में छौंक या तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। खाने को जितना साधारण रख सकें उतना बेहतर होगा। वैसे कुछ भी खाने से बचना चाहिए, लेकिन जरूरतमंदों के लिए इससे मनाही नहीं है। मांस, मछली और शराब के शौकीनों को सूतक काल के दौरान इसके सेवन से बचना चाहिए। कहा जाता है कि सूतक काल लगने के बाद मांस, मछली, शराब या सिगरेट आदि के सेवन करने की भी मनाही होती है। सूतक लगने के बाद से ही इसका सख्त परहेज करना चाहिए। ये वो चीजें हैं जिसे जानना जरूरी है, ताकि सूतक काल के दौरान जिन चीजों के ना करने की बात कही जा रही है उससे बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये वो चीजें थीं जिसे सूतक काल के दौरान करने पर मनाही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।